जय श्री गणेश। जय बुधदेव। भक्तों, आप सभी का इस पावन बुधवार के व्रत और भगवान बुधदेव की पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। बुधवार का दिन भगवान बुधदेव और गणेश जी को समर्पित माना जाता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन व्रत करता है और बुधदेव की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दुख, बाधाएं और संकट दूर होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बुधवार के दिन धैर्य, बुद्धि, विवेक और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान बुधदेव का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आज हम भगवान बुधदेव की एक ऐसी अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनने जा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने बड़ों की बात को अनसुना किया और उसे कैसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उसने सच्चे मन से भगवान बुधदेव से क्षमा मांगी, तब प्रभु की कृपा से उसका संकट दूर हो गया। तो आइए, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान बुधदेव का स्मरण करते हुए बुधवार व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में मधुसूदन नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के नगर की एक सुंदर और सुशील कन्या संगीता से हुआ था। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराने के लिए उसके घर गया। जब उसने संगीता के माता पिता से विदा की बात कही, तो उन्होंने समझाया कि आज बुधवार है और बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आज रुक जाओ और कल चले जाना। लेकिन मधुसूदन ने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। उसने कहा कि वह इन बातों को नहीं मानता और आज ही अपनी पत्नी को साथ लेकर जाएगा। कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी से अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में थोड़ी दूर जाने पर बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। मजबूरी में दोनों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। चलते चलते संगीता को प्यास लग गई। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लाने के लिए चला गया। जब वह थोड़ी देर बाद पानी लेकर वापस लौटा तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसकी पत्नी के पास उसकी ही जैसी शक्ल सूरत वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। ये देखकर मधुसूदन आश्चर्यचकित रह गया। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने भी उसी आत्मविश्वास से कहा कि यह मेरी पत्नी है और मैं इसे अपने ससुराल से विदा कराकर लाया हूं। उल्टा उसने मधुसूदन से पूछा कि तुम कौन हो? दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों ही खुद को असली पति बताने लगे। संगीता भी दोनों में अंतर नहीं कर पा रही थी। यह विवाद बढ़ता गया और आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। अंत में सिपाही दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूरी बात सुनी, लेकिन वह भी यह निर्णय नहीं कर पाया कि असली पति कौन है। संगीता भी असमंजस में थी, इसलिए राजा ने दोनों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुमने अपने बड़ों की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन यात्रा की। यही कारण है कि भगवान बुधदेव के प्रभाव से तुम्हें ये संकट झेलना पड़ रहा है। ये सुनकर मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत भगवान बुधदेव से विनम्र प्रार्थना की और कहा, हे बुधदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और हर बुधवार आपका व्रत और पूजन करूंगा। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान बुधदेव प्रसन्न हो गए। उसी क्षण वह दूसरा व्यक्ति वहां से गायब हो गया। राजा और दरबार के सभी लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान के साथ विदा किया। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें वही बैलगाड़ी मिल गई जिसका पहिया टूट गया था। अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर अपने नगर लौट आए और तब से हर बुधवार भगवान बुधदेव का व्रत और पूजा करने लगे। भगवान की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। भक्तों, इस प्रकार भगवान बुधदेव की कृपा से मधुसूदन का संकट दूर हुआ और उसे अपनी भूल का भी ज्ञान हुआ। ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने बड़ों की बातों का सम्मान करना चाहिए और शुभ अशुभ के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करते हैं, भगवान बुधदेव की पूजा करते हैं और इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन से संकट, बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान बुधदेव की कृपा से उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। बोलिए बुधदेव भगवान की जय। बुधवार व्रत कथा की जय। सभी भक्तों पर बुधदेव की कृपा बनी रहे। जय।
सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी के स्मरण से की जाती है। भगवान गणपति बुद्धि, विवेक, ज्ञान और सफलता के देवता माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश जी की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न, संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गणेश महिम स्तोत्र का पावन पाठ करने जा रहे हैं। ये स्तोत्र भगवान गणेश जी की महिमा, उनकी दिव्य शक्ति और उनकी कृपा का अत्यंत सुंदर वर्णन करता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाले विघ्न और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उसे बुद्धि, ज्ञान और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए अपने मन को शांत और एकाग्र करके भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए श्री गणेश महिम स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव एवं गणपति के अनन्य भक्त श्री पुष्पदंत जी द्वारा विरचित इस स्तोत्र में भगवान गणेश की महिमा का विस्तृत वर्णन 31 श्लोकों में किया गया है। चलिए अब इस स्तोत्र पाठ के लाभ के बारे में जाने, उसके बाद इस स्तोत्र को सुनेंगे। आत्मानंद की प्राप्ति, यात्रा की निर्विघ्न पूर्ति तथा उद्देश्य की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, विद्या ऐश्वर्य तथा धन की प्राप्ति, सुलक्षणा पत्नी एवं सुपुत्र की प्राप्ति। श्री गणेश जी का रूप अनिर्वचनीय है और जिनकी अनेक स्तुतियां की गई हैं, तथापि उन महतम परम पुरुष का स्तवन करने को मैं उद्यत हूँ, जिनसे संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहारादि कार्य सदा होते रहते हैं। उन वेदवंदित भगवान श्री गणपति की स्तुति वाणी से कैसे संभव है? जिन्हें भगवान गणेश के भक्त गणेश कहते हैं, शिव के विद्वान भक्त शिव कहते हैं, सूर्य के भक्त सूर्य कहते हैं, विष्णु के भक्त प्रथम पुरुष विष्णु कहते हैं, शक्ति की उपासना करने वाले जगत की उत्पत्ति का मूल पराशक्ति शिवा कहते हैं। मुझे ज्ञात नहीं वे वस्तुतः क्या है। उन संपूर्ण कलायुक्त परब्रह्म को मेरा नमस्कार है। इन श्री गणपति को ही योग के तत्व को जानने वाले ईश्वर कहते हैं। पूर्व मीमांसक संपूर्ण कर्म कहते हैं, उत्तर मीमांसक वेदांती लोग पूर्ण परब्रह्म कहते हैं, सांख्यवादी सर्वगुणमयी अनादि प्रकृति कहते हैं, न्यायिक लोग संसार का कर्ता मानते हैं और बौद्ध लोग बुद्धि कहते हैं। उस परतर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान बुद्धिगम्य नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि के बाहर की बात है। जिसकी जैसी धारणा होती है, उसे गणपति उसी रूप में प्राप्त होते हैं। उनके कृत्य महान है, वे स्वयं भी महतम तथा अणु से भी सूक्ष्मतम है। धृति, ज्योति, बिंदु, आकाश आदि सब उन्हीं के रूप है। वे ही सत तथा असत रूप से सर्वत्र विद्यमान है। श्री गणपति अनेक मुखों से युक्त है, अपार नेत्र, हाथ तथा चरणों वाले हैं। वे अनंत हृदय वाले हैं, विविध रूपों वाले हैं, विविध प्रकार के मुखों वाले हैं। उनके न नामों का अंत है और न शक्ति का अंत है, क्योंकि नाना प्रकार के गुण एवं कर्मों का संपादन वे एक काल में करते हैं। अपने भक्तों को अनेक प्रकार के असंख्य अनंत मनोवांछित फल वे एक साथ प्रदान करते रहते हैं। परमात्मा स्वरूप श्री गणेश जी का न आदि है, न अंत है और न मध्य है। वे सब कुछ करते हुए भी आकाश की तरह अलिप्त रहते हैं। वे स्मरण करने वाले भक्तों द्वारा सदा वंदित होकर उनके हृदयों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं तथा उनका कल्याण करते रहते हैं। सभी देवताओं के वंदनीय उन महान देव को मेरा नमस्कार है। हे गणेश, आपका मूल बीज मंत्र गम एकाक्षर है, जो बिंदु, अंगादि और प्रणव के सहित अभीष्ट फल को प्रदान करता है। इस मंत्र के ऋषि गणक, छंद निचरत एवं देवता गणपति हैं। विपत्ति काल में बीजाक्षर सहित इस मंत्र ओम गम गणपत्ये नमः का जप करने से भक्तों को शक्ति प्राप्त होती है। गकार हेरंब माता अंबा के पुत्र सगुण प्रकृति तत्व है और निर्गुण पुरुष तत्व भी है। एक होते हुए भी प्रकृति और पुरुष रूप में दो प्रकार से विभक्त हुआ वह ब्रह्म ही गण है। वे ही परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। वे गणपति ही आदिदेव हैं, जिनसे भूत, भविष्य तथा वर्तमान होते हैं। ये गणपति सबके पति तथा ईश है। गजमुखाकार ग कंठ के ऊर्ध्व भाग में स्थित मृत्युलोक सदृश है। अंकार जठराकार होकर कंठ के अधोभाग में स्थित है और शकार कटी के अधोभाग में चरण बनकर स्थित है। इस प्रकार श्री गणपति का गणेश नाम भूर्भुवः तथा सुवरूप त्रिभुवन के समान सुशोभित हो रहा है।
3 वर्णों का जो ये गणेश ऐसा सुखद एवं सुंदर नाम है, वह मनुष्यों के द्वारा एक बार भी उच्च स्वर से उच्चारण किए जाने पर उन्हें पवित्र कर देता है। एक बार भी गणेश नाम का जप करने वाले का पुण्य फल नहीं जाना जा सकता है, तो उनके नाम की संपूर्ण महिमा कितनी है, इसे कौन जान सकता है। जिस भक्त की जिह्वा में गणेश ऐसा नाम उच्चरित होता है, संपूर्ण गणरूपा सृष्टि उसके सामने उसके मुख की ओर बार बार निहारती रहती है। इस नाम जप में स्वरूप ज्ञान कराने का ऐसा सामर्थ्य है, जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति को उसका नाम लेकर पुकारने पर हो जाता है। ब्रह्मरूप श्री गणपति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं एवं संपूर्ण विश्व उन गणपति में व्याप्त है। जहाँ मूर्तिमान श्री गणेश जी अधिष्ठित होते हैं, वहाँ नैसर्गिक धृति, मति तथा संपूर्ण समृद्धि विद्यमान रहती है। श्री गणेश जी का सम्यक रीति से उच्चारण किया हुआ एक भी नाम सभी मंगलों का दाता है एवं श्री गणपति जी का एक बार दर्शन भी समस्त देवताओं के दर्शन के समान कल्याणकारी है। हृदय में गणेश का स्मरण करने पर अनेक कष्टों से संतप्त व्यक्ति भी क्षण भर में वेगपूर्वक वायु के द्वारा बिखेरे गए बादल के समान क्लेश से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार दुर्गम वन प्रांत में, विद्यारंभ में, युद्धादि में, शत्रु भय में, देश देशांतर की यात्रा में, प्रवेश काल में, मृत्यु के समय में गणपति का नामस्मरण करने से साधक भक्त शीघ्र ही गणेश जी के पाद पद्मों की शरण प्राप्त कर लेता है। गणाध्यक्ष, ज्येष्ठ, कपिल, अपर, मंगलनिधि, दयालु, हेरंब, वरद, चिंतामणे, अज, वरानीश, श्रेष्ठ, अनीश्वर, धुंधी, गजवदन, शिवसुत, मयूरेश, गौरीत ने इन नामों का जो पाठ करता है उसका कल्याण होता है। ये गणपति ही शिव, विष्णु, प्रकाश रूप सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, समुद्र, मंगल, शुक्र, गुरु, बुध, राहु तथा शनि आदि ग्रह, नक्षत्र, कुबेर, यम, वरुण आदि इन सभी रूपों में विराजमान है। गणेश जी का मुख अग्नि स्वरूप है, उनके दोनों चरण विष्णु स्वरूप है, उनकी जन्नेन्द्रिय ब्रह्मा स्वरूप है, उनके दोनों नेत्र सूर्य एवं चंद्र स्वरूप है, उनका हृदय कामदेव स्वरूप है, उनके हाथ इंद्र स्वरूप है, कटि प्रदेश पृथ्वी स्वरूप और उदर कवच की भांति सुशोभित है। श्री गणेश का संपूर्ण विग्रह यज्ञ स्वरूप है। बहुमूल्य अलंकारों तथा अरुण वर्ण के वस्त्रों से भूषित शरीर वाले, गजराज के समान मुख वाले और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ गणेश जी सिंहासन पर बैठे हुए सुशोभित हो रहे हैं। उनकी खिली मुस्कान में उदयकालीन सूर्य बिंब के समान कांति है। हाथों में चामर धारण किए भगवती सिद्धि उनके वाम भाग में तथा बुद्धि दाएं भाग में स्थित है। श्री गणेश जी को सभी ओर से घेरकर उनके सम्मुख श्रेष्ठ मुनिगण, सिद्धगण, देवतागण अंजलिबद्ध होकर नाना प्रकार की स्तुतियों से उनकी वंदना कर रहे हैं। इंद्र तथा ब्रह्मा आदि देवताओं, भक्त वृंदों, क्रीड़ा आमोद प्रमोद करने वाले विकट आदि गणों तथा अन्य सहचरों से ये गणेश जी सदा घिरे रहते हैं। वशित्व आदि 18 सिद्धियां समस्त दिशाओं में पदैरान, खड्ग, अंजन आदि से विभूषित होकर वेदध्वनि करती हुई, हाथों में उपहार सामग्री लेकर सदा पीठ की ओर रहकर निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, दृष्टि से गणेश जी की ओर उन्मुख होकर उनके समीप में सेवारत रहती है। चंद्रमा के समान मुख वाली रंभा आदि अप्सराएं कुतुक गंधर्वों के साथ जिन श्री गणेश के समक्ष उत्तम नृत्य संगीत प्रस्तुत कर रही थी, उनके विमल चरणों का दर्शन कर लेने पर उनका चित्त शांत हो गया और अनुपम स्थिति में विलीन होने के कारण उनके आनंद की सीमा न रही तथा उनके हस्त संचालन शिथिल हो गए। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर के नाश करते समय इन श्री गणेश का ध्यान किया था। पार्वती जी ने असुरों के संहार के समय तथा भगवान विष्णु ने असुरराज बलि पर विजय प्राप्त करने के समय इन गणाधिप का स्मरण किया था। ब्रह्मा ने सृष्टि के समय में तथा शेष जी ने पृथ्वी धारण करते समय गणेश जी का स्मरण किया था। कामदेव ने त्रिभुवन विजय के लिए तथा मनुष्यों ने सिद्धि एवं मुक्ति प्राप्ति हेतु श्री गणेश जी का स्मरण किया है। श्री गणेश जी देवालयों में देवता के रूप में, निजानंद भुवन में महान एवं श्रीमा के रूप में तथा अकिचनों के ग्रह में तापस रूप में, भगवान शंकर के द्वार पर द्वारपाल के रूप में, राजाओं के राजमहलों में राजा के रूप में और माता उमा की गोद में प्यार लेने के लिए शिशु के रूप में विराजते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी है। इन गजानन भगवान गणेश के प्रसन्न रहने पर त्रिलोकी के सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य के ऊपर गणेश की कृपा नहीं होती,
उसका संपूर्ण जन्म व्यर्थ हो जाता है तथा वह घोर अंधकार में भटकता रहता है। श्रेष्ठ भुशुंडी, भृगु, गुरु, मंगल, मुद्गल आदि अनेक प्रधान भक्त हुए हैं, जो उनके जप, हवन, पूजन, स्तवन आदि में सदा संलग्न रहते थे। ये श्रीगणनाथ भक्तवत्सल हैं, ये बात सर्वत्र कही गई है। जहाँ भक्तों के द्वारा उनकी विशेष भक्ति होती है, वहाँ गणपति स्वयं विराजमान रहते हैं। यात्रा के समय बाहर मार्ग में यदि गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की या धातु की अथवा शिला पर अंकित ही मिल जाए, तो उनके दर्शन से गणपति ऐसा नाम लेने से अथवा स्मरण करने से दुष्कर्म करने वाला मंदभाग्य मनुष्य भी पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। यह आश्चर्य है। बाहर द्वार के ऊपर यदि गजानन गणेश जी की पाषाण की, काष्ठ की या किसी भी प्रशस्त धातु की प्रतिमा कुशल कारीगरों से निर्मित कराकर लगाई जाए, तो उस मूर्ति के प्रभाव से संपूर्ण भवन मंगलमय हो जाता है तथा उसे देखकर जगत में आनंद व्याप्त होता है। यह आश्चर्य है। प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को धुंधि सदृश मिट्टी की मूर्ति बनाकर मध्याह्न में पूजन अर्चन करने से सभी सदनों में महान उत्साह व्याप्त होता है। यह आश्चर्य है। प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को धुंधि सदृश मिट्टी की मूर्ति बनाकर मध्याह्न में पूजन अर्चन करने से सभी सदनों में महान उत्साह व्याप्त होता है और उस मूर्ति को देखकर मनुष्यों को आनंद प्राप्त होता है। यह आश्चर्य है। इस श्री गणपति के महिम का एक श्लोक भी स्तवन में प्रयोग करने से गणेश जी अच्छी प्रकार से पाठ किए गए संपूर्ण स्तोत्र के समान कैसे संस्तुत हो जाते हैं। गणेश जी का एक नाम भी एक बार स्मरण करने से अनंत नामोच्चारण का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन एक श्री गणेश के स्तवन के समान अन्य कुछ नहीं है। हे गजवदन, अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार मैंने आपकी महिमा का वर्णन किया। आप कृपा करके मुझे इसी जन्म में शीघ्र उस वैभव का दर्शन कराइए। आप कृपा के सागर हैं, आप भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। मैं आपका दास हूँ और सदा आपका चिंतन करने वाला हूँ। इस मंगलमय स्तोत्र का नित्य पाठ करने से आत्मानंद प्राप्त होता है। यात्रा के समय पाठ करने से मार्ग शुभ हो जाता है। मैं श्री गणेश जी के चरण कमल का चिंतन करता हुआ इस स्तवन के फल को सामने रखकर प्रणाम करता हूँ। जो भगवान गणेश जी के इस महिम को दूसरों को सुनाएगा अथवा स्वयं इसका पाठ करेगा, उसके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे और वह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र, विद्या, संपत्ति, ग्रह तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। इति श्री पुष्पदंत विरचितम श्री गणेश महिम्नः भक्तों। इस प्रकार हमने श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश जी के श्री गणेश महिम स्तोत्र का पावन पाठ किया। भगवान गणपति की महिमा अनंत और अपार है। वे सभी विघ्नों को दूर करने वाले, भक्तों को बुद्धि और ज्ञान देने वाले तथा जीवन में मंगल और सफलता प्रदान करने वाले देवता है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश जी का स्मरण करता है और इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भगवान गणपति से हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। आइए सभी भक्त मिलकर भगवान गणपति का जयकारा लगाएं। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की जय। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की जय। सभी भक्तों पर गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे। जय। आए अब हम लोग गणेश जी की जन्म की कथा को सुनते हैं। आज हम भगवान गणेश जी की उस अद्भुत और दिव्य जन्म कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें माता पार्वती की ममता, भगवान शिव की लीला और भगवान गणेश के विघ्नहर्ता बनने का रहस्य छिपा हुआ है। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आइए मन को शांत करके भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए उनकी पावन जन्म कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने सोचा कि स्नान करते समय कोई भी अंदर ना आए। तब माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें अपनी शक्ति से प्राण स्थापित कर दिए।
इस प्रकार वह बालक जीवित हो गया। माता पार्वती ने उसे अपना पुत्र मानकर स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान करके बाहर न आऊं तब तक तुम इस द्वार पर पहरा देना और किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर ली और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया और कहा, रुक जाए, मेरी माता ने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वह स्नान करके बाहर न आ जाए तब तक किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने देना। भगवान शिव ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूं और उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। भगवान शिव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक अपनी बात पर अडिग रहा। तब शिवजी के गणों ने भी उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अत्यंत वीर और शक्तिशाली था। उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि यह बालक किसी की बात नहीं मान रहा, तब उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा, तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। माता पार्वती का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी शक्तियों को प्रकट कर दिया। उनके क्रोध से समस्त संसार में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि किसी प्रकार माता पार्वती को शांत करें। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने के लिए कहा, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित कर दूंगा। फिर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर ले आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को उस बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया और अपने दिव्य वरदान से उसे पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार वह बालक गजानन बन गया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम गणों के स्वामी गणपति कहलाओगे। संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। देवताओं ने भी भगवान गणेश को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने उन्हें विघ्नों को दूर करने वाला देवता घोषित किया। तभी से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। भक्तों, इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म हुआ और वे समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य बन गए। ये कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी बताती है कि भगवान की लीला अपार है और उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश जी की पूजा करता है, उनकी कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उसे बुद्धि, ज्ञान और सफलता की प्राप्ति होती है। बोलिए विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की जय। माता पार्वती और भगवान शिव की जय। सभी भक्तों पर गणेश जी की कृपा बनी रहे। जय श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गजबदन सदन सुखदाता। विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्र तुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजत मणि मुक्तन और माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनी शिव सुवन सदानंद राता, गौरी लालन विश्व विख्याता, रिद्धि सिद्धि तव चंवर डुलवे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा, अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न हवै तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा, मिलही पुत्र तुही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कही अंतर्धान रूप हवै, पालना पर बालक स्वरूप हवै, बनी शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नभ ते सुरन सुमन वर्षावही, शंभु उमा बहुदान लुटावही,
सुर मुनिजन सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा। देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुनी शनि मन माही। बालक देखन चाहत नाही गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो। उत्सव मोर न शनि तुही भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाए। का करे हो शिशु मोही दिखाए नहीं विश्वास उमाकर भयो। शनि सो बालक देखन कहेउ पड़त ही शनि दृष्टि कोन प्रकाशा। बालक सिर उड़ी गयो आकाशा गिरिजा गिरी विकल हवै धरणी। सो दुख दशा गयो नहीं वरनी हाहाकार मच्यो कैलाशा। शनि कीन्ह्यो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु से धाए। काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो प्राण मंत्र पड़ी शंकर दार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन है। प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन है। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भ्रमी भुलाए। रची बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पितु के धर लीन है। तिनके साथ प्रदक्षिण कीन है धनी गणेश कही शिव हिये हर्षे। नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाए। शेष सहस मुख सके न गाय में मतिहीन मलीन दुखारी। करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा। जग प्रयाग ककरा दुर्वासा अब प्रभु दया दीन पर कीजय। अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय श्री गणेश जी की आरती जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौ की पार्वती पिता महादेवा एक दत्त दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी जय गणेश जय गणेश देवा। माता जौ की पार्वती पिता महादेवा अंधन को आंख देत कोरीन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश देवा। माता जौ की पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करें सेवा जय गणेश देवा। माता जौ की पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी जय गणेश देवा। माता जौ की पार्वती पिता महादेवा भक्तों इस प्रकार हमने श्रद्धा और भक्ति के साथ विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पावन चालीसा का पाठ और आरती का गान किया। भगवान गणपति बुद्धि विवेक ज्ञान और सफलता के देवता माने जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उनके नाम का जाप करता है और उनकी चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन के सभी विघ्न संकट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। भगवान गणेश जी अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि शांति और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश चालीसा का पाठ करता है और आरती गाता है उसके जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं और उसके सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। हम सभी को प्रतिदिन भगवान गणेश जी का स्मरण करना चाहिए और उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे जीवन से अज्ञान दुख और संकट को दूर करें तथा हमें सद्बुद्धि विवेक और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करें और हमारे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास करें। ऐसी मंगल कामना के साथ आइए सभी भक्त मिलकर बोले विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की जय। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की जय। सभी भक्तों पर गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे। जय।